ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी भक्त वृंद भक्तमयी माताएं, हम विचार किए थे जिसका अंतःकरण समाहित हो गया, समाहित जिसका नहीं है, जिसका अंतःकरण समाहित नहीं मतलब अपने बस में नहीं है, वो पुरुष क्या होता है ना, विक्षिप्त हो जाता है। उसका जो है उसको आत्म विषय का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि हर समय वो विषय में ही रमण करता रहता है। जिनका मन इंद्रियां समाहित नहीं है उसका मन जो है भटकता है, आज उधर कल उधर ऐसे। बोले कि ये उसमें ज्ञान नहीं होता। बोले कि ज्ञान हो जाने पर भी निरंतर निधिध्यासन भावना, ब्रह्म का ही भावना, वो क्या है, विक्षिप्त चित्त पुरुष को नहीं होते। जिनका समाहित हो गया है, एकाग्र हो गया है, नित्य निरंतर भगवान का ही चिंतन करने वाले पुरुष को उनका मन विक्षिप्त नहीं होता। लेकिन जिनका मन समाहित नहीं है, अंतःकरण समाहित नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो बोले कि ये आत्म विषय का ज्ञान उनको नहीं होता। लेकिन जिनका अंतःकरण समाहित हो गया है, एकाग्रचित हो गया है, ऐसे वाले पुरुष को आत्मज्ञान हो जाता है। भगवान बता रहे हैं, बोले कि श्रवणादि की आवृत्ति न करने वाले पुरुष को उपशम शांति नहीं मिलती। जितने ज्ञानेंद्रियां हैं वो न होने पर वो क्या है, उनको कभी अपने बस में न होने पर इंद्रियां, उनको कभी शांति नहीं मिलती है। विषय सेवन से तृष्णा बढ़ती है। जैसे अग्नि में हम आहुति डालते हैं तो आहुति और डालने पर वो घी को प्राप्त होने पर वो अग्नि क्या होता है, और जोर से जलता है। ऐसे हम लोगों का भी, हम जब विषय को, एक विषय पूर्ण होने पर दूसरा है, दूसरा पूर्ण होने पर तीसरा है, ऐसे और अपना तृष्णा जो है बढ़ता रहता है। जब आप सोचोगे मैं एक अच्छा घर बनाऊंगा, घर बन गया, आधा मतलब छत आदि डाल दिए, पलस्तर आदि हो गया, रंग तो करने का बाकी है, तब मन में आ जाता है अरे इतने बड़े घर है, उसको ऐसे सजाऊंगा ऐसे सजाऊंगा, उसके लिए मन चलता है। वो होने के बाद वो पूर्ति नहीं होती तो दूसरा आ जाता है।
एक गाड़ी ले लेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे घूमेंगे, ऐसे एक के बाद एक कभी शून्य नहीं होता। तो ऐसे वाले पुरुष को शांति कहाँ से मिलती है? अशांतस्य कुतः सुखम। बोले कि जैसे ये बता दिए, बोले कि ऐसे वाले पुरुष को कभी शांति नहीं मिलती है। बोले कि सुख की गंध मात्र भी नहीं मिलती है। असमाहित अंतकरण वाले पुरुष को क्यों आत्म विषयिणी बुद्धि नहीं होती? भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, असमाहित अर्जुन के मन में शायद ये प्रश्न आएगा, जिनका अंतकरण समाहित हो गया है, ऐसे वाले पुरुष को ज्ञान होता है, असमाहित अंतकरण वाले को ज्ञान नहीं होता है। इस पर संशय आने पर अर्जुन के मन में जे असमाहित अंतकरण वाले को ज्ञान प्राप्ति क्यों नहीं होती? ये वो आत्मा विषयिणी बुद्धि क्यों नहीं होती? जैसे ज्ञानी को, जिसका समाहित हो गया है, जिसका अंतकरण, उसका मन हर समय ब्रह्म में ही रहता है, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। लेकिन जिनके मन में, जिनका अंतकरण समाहित नहीं है, असमाहित है, ऐसे वाले को आत्म विषयिणी बुद्धि क्यों नहीं होती? आत्मा ही सब कुछ है, ऐसे बुद्धि क्यों नहीं होती? इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए भगवान अभी बता रहे हैं, इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाभमिवाम्भसि। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनु यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुः नाभम अवाम्भसी। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, इंद्रियाणाम इति, इंद्रियाणाम ही यस्मात् चरतां स्वस्व विषयेषु प्रवर्तमानानां यन्मनो अनुविधीयते अनुप्रवर्तते। भगवान बता रहे हैं कि यन्मनु इंद्रियाणाम ही, इंद्रियां चरताम, इंद्रिया क्या करते हैं? विषय को प्राप्ति करने के लिए घूमते हैं। स्व विषयेषु, जो इंद्रिय जिसको ग्रहण करता है, उसको प्राप्ति करने के लिए इंद्रियां व्याकुल रहती है। जिह्वा खाने के लिए, कान श्रवण करने के लिए, आँख देखने के लिए, त्वक जो है, चर्म ठंडी हो रही है, गर्मी हो रही है, अपने अपने विषय को ग्रहण करने के लिए ये इंद्रियां क्या करते हैं? चरते हैं। जैसे पशु चरने के लिए जाते हैं, ऐसे ये भी इंद्रियां जो है विषय को ग्रहण करने के लिए उसके मन में इच्छा प्रकट होता है। तो ये इच्छा जो प्रकट करते हैं, विचरती है, उनमें से जिस इंद्रिय के पीछे मन चल रहा रहता है, उस स्थिति में वह मन उस साधक की बुद्धि को वैसे ही हर लेते हैं। उस समय उनको कुछ नहीं दिखता है, धर्म अधर्म बिल्कुल वो विचार नहीं करता। जैसे
जिनके मन में अर्थ भावना आ गया है, तो वो उसी समय अर्थ को ही प्राधान्य देता है। उस समय नहीं देखता है कि ये मेरा पिता है, ये मेरे गुरु है, ये मेरे भाई है। ये जो है इंद्रिया भोगने के लिए वो पिपासु, अर्थ पिपासु लोग, विषय को ग्रहण करने की इच्छा से ग्रहण करने वाले लोग जो है, धर्म अधर्म उसके विचार में कुछ भी नहीं होता है। वो पाप पुण्यों को नहीं डरते, इसमें धर्म होगा, इसमें अधर्म होगा। जब आपको कुछ चीज लेने की इच्छा होगी, तब उस समय जो है, क्योंकि ये इंद्रियां उसी समय विषय में इतना चाहते हैं कि विषय के प्रति आपका मन जो है आकृष्ट हो जाता है। आकृष्ट हो जाने पर आप क्या करते हो? तो उसको प्राप्त न होने तक आपका मन जो है चैन से आप बैठ नहीं पाओगे। वो प्राप्त करने के लिए आप उसको प्रयास करते हो। जब प्रयास करते हो तब जो है उसी समय आप ये नहीं सोचते कि इसमें धर्म है अधर्म है, कि पाप है पुण्य है, और वो कर बैठते हो। भले कि ऐसे इंद्रियां जब विषय के अधीन हो जाते हैं, विषय को प्राप्त करने के लिए विषय के पीछे पीछे भागते हैं। भले कि जैसे नाव चलता है, जल में चलता है, तो विपरीत विपरीत दिशा से अगर वायु प्रवाह हो गया जोर से, वो आगे जाने वाले नाव जो है पीछे दौड़ता है। मतलब विपरीत दिग में उसका गति बदल जाती है। भले कि इसी प्रकार ये इंद्रियां इतना प्रबल है, वायु के तरह वो क्या है, मन को मोड़ देते हैं। कभी आप सोचते हो मैं सुबह उठ करके मैं अभी भजन करूं, पूजन करूं, भगवान का ध्यान करूं, तो इतने में आप जब स्नान शौच हो करके आते हो, मन में अगर आ गया खाने पीने का लालच, या किसको मिलने की लालच, कहीं जाने की लालच, तब जो है मन तुरंत घूम जाता है वायु के तरह। तब उधर काम छोड़ करके इधर चलते हो। ये मन का विचार है। ये मन इंद्रियां जो है विषय को प्राप्त करने के लिए, इसलिए भगवान ने बताए इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः, पीछे बताए। ये इंद्रियां इतने प्रबल हो जाते हैं विषय को प्राप्त करने के लिए, वो क्या है, मन को हरण कर लेते हैं। बोले कि जैसे वायु नाव का दिशा बदल देता है, बोले कि ऐसे इंद्रियां भी मन का दिशा बदल देते हैं विषयों को प्राप्त करने की इच्छा से। तो इसलिए ज्ञानी क्या करता है, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखता है। कोई भी एक संत थे, उनको किसने पूछा, महाराज जी आपने अपने मन को बस में कर लिया? जब प्रश्न पूछने लगे तब वो संत बोलने लगे, बोले कि बताएंगे, बाद में बताएंगे। जब बार बार वो पूछने लगे, एक दिन पूछा, फिर कुछ दिनों के बाद फिर पूछा, फिर कुछ दिनों के बाद पूछा, ऐसे पूछते पूछते जा रहा था।
जब अंतिम समय आया, महाराज जी जब बिस्तर में लेट गए, अब उठने का शक्ति नहीं है, चलने का शक्ति नहीं है, जाने का समय आ गया, तब उसको बोलते हैं कि अभी आपका जो प्रश्न पूछे थे अभी सुनो, अभी मैं जीत लिया। क्यों? उसी दिन आपने क्यों नहीं बताए? बोले कि देखो, ये मन की गति इतना प्रबल है, अभी तो अपने बस में है, लेकिन कुछ क्षण के बाद रहेगा कि नहीं, गारंटी नहीं है। इसलिए अभी मन और नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये शरीर नहीं रहेगा। तो जो है, अभी तक मैंने इंद्रियों को अपने बस में करके मन को एकाग्रचित किया था। जब तक शरीर धारण है, कोई भी बोल नहीं सकता कि मैं जीत लिया, क्योंकि अभी बोल देंगे, कुछ समय के बाद कुछ हो जाएगा। जैसे नारद जी का दृष्टांत बता रहे थे, नारद जी इतना संयमी है, जब भगवान के माया में, भगवान ने बताया ना, मम माया दुरत्यया, ये भगवान ने जो बताए मम माया दुरत्यया, मेरे माया को पार करना बड़ा कठिन है, भगवान ने बता रहे। और नारद जी जैसे संत भी उसमें भ्रमित हो गए। भगवान को जब बोलने लगे कि मैंने काम को जीत लिया, तो भगवान ने उनके सामने एक माया नगरी बना दी। जाते समय वहाँ गंधर्व नगर हो गया। उसका एक राजा था, राजा की एक पुत्री थी, अत्यंत सुंदरी है, और उनका विवाह उत्सव वहाँ पर हो रहा था। वो जो है वरण करेगी जो पुरुष आएगा। तब जो है नारद जी उसी में मोहित हो गए। संयमी पुरुष भी उसमें मोहित हो जाते हैं। इसलिए ये इंद्रियां विषय को भोगने के लिए इतना प्रबल होते हैं, कोई पारावार नहीं है। आगे अभी भगवान ने यहाँ तक तो बता दिए। यततो ह्यपि कौन्तेय, इसी श्लोक से वर्णन किया अनेक प्रकार जो है जुक्ति पूर्वक बता करके अभी उपसंहार करते हैं। बोले यहाँ पर कुछ पुनरुक्ति जान पड़ती है, क्योंकि यतो तो ही इत्यादि में दिया गया जिस अर्थ का वर्णन पहले हुआ है, और बीच में बता दिए ध्यायो तो विषयान पुंसः, इस प्रकार भगवान ने बता दिए। अभी बता रहे हैं, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान अभी बता रहे हैं, बोले कि देखो, तस्माद अस्य यतेः ही, हे महा, बोले कि तस्मादस्य यतः हे महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, बोले कि हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां, जिस जाति का इंद्रियां सब और से निगृहित, बोले कि सब विषयों से निगृहित होती है, विषयों से हटा करके मन जिसका एकाग्रचित ब्रह्म में ही जिसका स्थिर हो गया है, बोले कि उसी का प्रज्ञा जो है स्थिर है।
कुछ खाने का लालच नहीं है, पीने का लालच नहीं है, देखने का लालच नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसका मन एकाग्र हो गया है, विषयों से जिसका मन हट गया। भगवान बोले कि हे अर्जुन, जिस साधक की मानस आदि भेद से बाह्य अभ्यंतर भेद वाली इंद्रियों के विषयों से सर्वथा निगृहित है, बोले कि ऐसे वाले साधक की प्रज्ञा क्या है? प्रतिष्ठित, उसका बुद्धि स्थिर हो जाती है। बोले कैसे? वो किसी भी विषय के प्रति उनका मन आकृष्ट नहीं होता। ये खाएंगे, ये देखेंगे, ये घूमेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जान लिया है। कुत्ता जानता है, वो विषय में लालच हो करके जाता है खाने की इच्छा से, वहाँ पर डंडा पड़ेगा, उसको भी मालूम है, फिर भी जो है वो क्या करता है? जीवा लालसा से वहाँ पर जाता है खाने के लिए, उनको डंडा पड़ती है। मछली जानती है मैं इसमें बड़े मछली पकड़ने के लिए छोटे मछली को धागा में बांध करके डालते हैं, और फिर वो आकर के घुस जाता है तो बड़ा मछली को पकड़ लेते हैं। वो जानता है। जीवा के लालसा में जब जाते हैं तो वो बंधन होता है। ऐसे ज्ञानी इसको विचार करके विषयों के तृष्णाओं को ग्रहण नहीं करता, ना खाता है, ना पीता है, ना देखता है, ना सुनता है। ऐसे शरीर धारण के लिए जो जो चाहिए इतना ही करता है। बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति का बुद्धि क्या है? प्रतिष्ठित, मतलब स्थिर हो जाता है। यहीं पर भगवान बताएं, आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।